अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। जहाँ से छोड़ा था वैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले किसी ने मुझसे शिकायत की कि मैंने माफिया क्वीन को 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग किया और मेरी जो नई स्टोरी उसको मैंने थोड़ा कम टाइमिंग भी किया। बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। जैसे ही मेरा टाइमिंग ठीक से चलेगा, ये जो टाइमिंग तो मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद ही सही होगा। रमज़ान के बाद तकरीबन 3-4 दिन तक ईद होती है हमारे यहाँ पर। उसके बाद तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद रेगुलरी टाइमिंग पर ही बेस पर आप लोगों की स्टोरी सुनते रहेंगे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए बस इतनी दुआ कीजिए, मैं खैरियत से रहूँ। अगर मैं खैरियत से रही तो आप लोगों को स्टोरी मिल जाएगी, अगर मैं खैरियत से नहीं रही तो आप लोगों की स्टोरी नहीं मिल जाएगी। चलिए छोड़िए इस बात को, माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों का नाराज़ होना पड़ा। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब तक रमज़ान तब तक एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कामनी प्लस चांदनी नैना के फ्लैट पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही नैना की फ्लैट का डोर खोलती है कामनी और अंदर जाती है और उसके पीछे चांदनी भी थी, तो जैसे ही चांदनी दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाने ही वाली थी, तब कामनी क्या करती है, कामनी उसे कस के पकड़ के उसे हक करती है, बहुत कस के, इतनी कस के पकड़ती है कि चांदनी की सांसें लेना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो चांदनी कहती, बेबी रिलैक्स करो, इस कदर मत पकड़ो कि मेरी सांसें निकल जाए। आई नो, मुझे पता है तुमने मुझे मिस बहुत किया है, मैंने भी तुम्हें मिस बहुत किया, बट इतना याद रखो, मैं ज़िंदा सलामत रहूँगा तो तुमसे प्यार कर पाऊँगा ना। अगर मर गया तो तुम किससे प्यार करोगी और किसे इस तरह कस के हक करोगी। स्वीट हार्ट डार्लिंग, थोड़ा सा ढीला कर दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये कहकर वो चांदनी की इस बातें सुनकर कामनी उसके चेस्ट पर एक मुक्का मारती, कहती, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। फर्स्ट टाइम मेरे ऐसे सिचुएशन बहुत बार हुए थे, बहुत दफ़ा मैं फंसी थी इन चीज़ों में। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे कि बस आज ख़त्म होने वाला है, आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे बदतर हालत होती थी हमारी, लेकिन जिस कंडीशन में आज थी ना, पता है, तुम्हें मिलने से, तुमसे बात करने के लिए तरस रही थी। तुमसे आखिरी दफ़ा चुप, एकदम चुप। हम सारी ज़िंदगी साथ रह सकते हैं, आखिरी दफ़ा नहीं। हाँ आई नो, तुम्हें मुश्किल बहुत हुई, तुम्हें परेशानी भी बहुत हुई, लेकिन क्या कह सकते हैं, वक्त हालत का तकाजा यही है कि कभी कभार हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए जो हम नहीं कर पाते। आई नो कि तुमने मुझे मिस किया, आई नो कि तुम मुझसे आखिरी दफ़ा बात भी शायद करना चाहती होगी, मुझसे देखना भी चाहती होती, लेकिन सिचुएशन अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसका शुक्र अदा कर लेना चाहिए कि मुझे मेरी मोहब्बत सही सलामत मुझे मिली है। मुझे पता है, मैं डर भी गई थी उसके लिए, जिस तरह उसने हम सबको बाहर निकाला और खुद अंदर रही। मैंने सोचा क्यों मैं बाहर निकली, क्यों मैं उसके पास नहीं थी, क्यों, ये सोच रही थी। जब वहाँ पर ये धमाके हो रहे थे ना, तो मुझे डर बहुत लग रहा था। डर कि मैं अपनी प्यारी दोस्त को खो ना दूँ, डर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। इस चीज़ का वादा करो, ज़िंदगी में कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ, मर भी जाऊँ ना तब भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। इतना याद रखना, मर गई तो तुम्हारी बाहों में मरूंगी, मरूंगी तो तुम्हारे हाथों से। ऐसे नहीं कहते, ऐसी कोई सिचुएशन लाना नहीं कि मुझे तुम्हें गोली मारनी पड़े। एक वक्त आएगा जब हम दोनों आमने सामने रहेंगे, जिस सिचुएशन में भी रहेंगे। पुरानी बातें छोड़ो, ये पुरानी नहीं, नई ताज़ा तरीन बातें मेरी जान। मुझे नहीं सुनने, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही। पहले कुछ खा लो, फिर गोली खा के सो जाना। और आज कुछ करना नहीं है, नहीं कुछ नहीं करना, पक्का, कसम से बहुत थक गई हूँ यार, बस नींद आना चाहती है, तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हारा हुक्म, सर आंखों पर। फिलहाल यहाँ बैठो, खाना खाओ। ये कहकर उसे एक साइड पे बिठाती है और उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है अपने हाथों से। वो एंड वॉश करती है गाइस, एंड वॉश करके उसे टेबल पर बिठाती है और उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद जैसे ही वो कहती, बस मेरा हो गया, तुम तो खाओ। तुम खाओ पहले, फिर मैं खाऊंगी, पहले तुम खाओ, मैंने खा लिया, थोड़ा तुम भी खा लो। ओके, जैसे तुम्हारे हुक्म सर आंखों पर। ये कहकर उसे एक लुकमा खिलाती है, खुद एक लुकमा खाती है। इस तरह से करते करते चांदनी कामनी को अच्छी तरह से खिला देती और आखिर में कामनी कहती, बस बहुत तो खा लिया, इतना ही काफ़ी है, फिर नींद आएगी, फिर मसला हो जाएगा, गैस वगैरह ना हो जाए। सोते वक्त थोड़ी खाना खाते हैं इंसान, मैं खा रही हूँ। सिचुएशन ऐसी मेरी जान। ये कहकर वो सारे बर्तन जो उसने, बर्तन में सालन वगैरह, और बाहर से जब आ रही थी तो उसने खाना पैक करके आए थे, तब वो कहती, शिट,
कामनी की थी तो नैना चांदी की थी, क्या हुआ यार, नैना ने भी तो खाना नहीं खाया। डोंट वरी, जिसके साथ है उसे खाना खिला लेगी। तुम्हें लगता है वो खाना खिला लेगी? जिस तरह बकवास कर रही, पैसे पैसे देखो, हर किसी की एक देखो, हम लिमिट पर खर्चा करते हैं। उसकी लिमिट शायद तुम्हारे दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है, इसलिए वो थोड़ा सा नहीं गुस्सा करती, लेकिन वो करती वही है जो चीज़ तुम्हारे दोस्त को चाहिए होता है। भूल मत जाना इस बात को। अगर तुम्हारे दोस्त को फार्म हाउस चाहिए था तो उसने बिना सोचे समझे फार्म हाउस बुक करके उसे वहाँ लेके गई थी। ये सोचा नहीं था कि उसे कितने पैसे देने होंगे, क्यों देने होंगे, लेकिन हाँ बाद में तो जताएगी तो ज़रूर ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया कुछ नहीं, बस तुम पर खर्चे हो रहे मेरे, इस तरह। तो ये गलत बात है ना, इस तरह मेरे दोस्त को सुनाना तो नहीं चाहिए। अब देखो ये उनका प्रॉब्लम है, हम क्यों अपनी रात ख़राब कर सकते हैं? उनकी बातें करते करते अपनी रातें ख़राब नहीं करते मेरी जान। आओ ये लो, मुँह खोलो। मुझे मेडिसिन नहीं खाना, डॉक्टर ने कहा है मेडिसिन के बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगा। तुम्हें भी चोटें बहुत लगी हैं मेरी जान, नज़र नहीं आ रहे इसलिए कह रही हूँ। मुँह खोलो, करो, जाओ शावर लो, फिर आके जाके शावर लो, फिर आके मेरी बाहों में सो जाओ। बस इतना कहना चाहती हूँ, जाओ शाबाश उठो। मुझे निन्नी निन्नी करनी है। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा निन्नी निन्नी करेंगे, लेकिन पहले तुम जाओ शावर लो एक साथ ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमने एक साथ शावर लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, और इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकूं। तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ होगा, और मैं तुम्हें देना नहीं चाहती। प्लीज़ मेरा बच्चा जाओ शाबाश। ये कहकर उसे वॉशरूम भेजती है और उसके हाथ कपड़े भी देती है ताकि उसे बुलाना ना पड़े कमरे, और कपड़े पहने, जब कपड़े पहनने के लिए बुलाना पड़ेगा तो उसे थोड़ी सी मस्ती तो सूझेगी। तो वो ये चीज़ नहीं करना चाहती। वाकई ही कामनी को भी कुछ चोटें लगी थी, जिसकी वजह से कामनी को तकलीफ भी हो रही थी, और इस तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए चांदी से बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाती है इन चीज़ों के बारे में। तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे तुम्हें तकलीफ हो। यही सोचते हुए उसे वॉशरूम भेज देती है। उसके कपड़े भी उसके साथ ही भेज देती है। तो शावर लेके आती है, उसके नाइट ड्रेस जैसी बहुत हल्की फुल्की, एक कुर्ता था और एक ट्राउज़र था वाइट कलर का। तो कहती अच्छी लग रही इन कपड़ों में। ठीक है, अब मुँह खोल लिया, दवाई खा लिया, खाना खा लिया, अब आओ मेरी बाहों में। ये कहकर अपने करीब करती, बेड पे लेके जाती, बड़े प्यार से आराम से पहले खुद लेटती, फिर अपने ऊपर कामनी को लेती और कहती सो जा, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसकी फोrehead पर एक प्यार सी किस करती है, उसके चेक्स पर भी किस करती है, और फिर इसके ओंठों पर बहुत सॉफ्ट से किस करती है। वो किस तकरीबन 5 मिनट तक चलता है। उनके किस बहुत सॉफ्ट होता है। वो तकलीफ़ देने नहीं चाहती, लेकिन चांदनी क्या करती है, वो अपना हाथ ले जाकर उसके चेस्ट पर रखने ही वाली थी तब, सॉरी, कामनी एक हरकत करती है। कामनी इसे किस करते करते अपना हाथ लेकर जाकर चांदनी के चेस्ट पर रखने ही वाली थी तब चांदनी उसका हाथ पकड़ के कहती है, बच्चा शरारत नहीं, अगर शरारत की ना तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगी, तुम्हें अकेले यहाँ पर सोना पड़ेगा। और तुम्हें पता है मैं भी कोई कर सकती, जो मैं भी ज़िद्दी तो तेरी थी ना, मैं भी तो ज़िद्दी हूँ, तो चाहती हूँ कि मैं ज़िद करूँ और यहाँ से उठ जाऊँ, और तुम अकेले ही इस बेड को तोड़ो। मुझे कुछ करना था, कुछ नहीं, जब तुम ठीक होगी, सही सलामत बिल्कुल ठीक होगी, तब हम बहुत कुछ करेंगे, आई प्रॉमिस। यहाँ से दूर कहीं जाकर करेंगे नहीं, हम यही करेंगे, हम जहाँ नहीं जाएंगे यही रहेंगे, क्योंकि कामनी को इस कंडीशन में छोड़कर मैं अभी कहीं नहीं जा सकती पिकनिक मनाने। हो मेरा प्यारा बच्चा, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस यही रहेंगे, डोंट वरी, अब सो जाओ। ये कहकर उसे कस के हक करती है, वो उसे सुला देती है, और कुछ देर बाद दवाई की असर से चांदनी सो जाती है। कामनी सो जाती है चांदनी की बाहों में, बहुत सुकून से सो जाती है, जिसे देखकर चांदनी कहती है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो सारी दुनिया को आग लगा देती मैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करती। माफिया क्वीन वंशिका मेरी दोस्त है, उसके लिए सब कुछ अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने इन हाथों को उसके कॉलर तक पहुँचाया। कभी सोचा नहीं था मेरे हाथ उसके कॉलर तक पहुँचेंगे। वो वो वंशिका जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जान है, मेरी जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज उस तक मेरे हाथ उसके कॉलर तक पहुँचे। दिल कर रहा है इन हाथ को काटूं, फेंक दूं, बहुत दूर फेंक दूं अपने नातों को, लेकिन क्या कर सकते हो, मेरी दोस्त है, उसके लिए कुछ भी। लेकिन फर्स्ट टाइम अपनी मोहब्बत के लिए उससे लड़ना मुझे अच्छा लगा। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगी हूँ।
मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगी हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ये इतना याद रखना। अगर तुम्हारे लिए मुझे दोबारा से उससे लड़ना पड़े, आई प्रॉमिस लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें सेफ रखूंगा। उससे लड़ के तुम्हें हासिल कर लूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन दुआ करता हूँ ऐसा कभी भी मौका ना है जिससे मुझे अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती से किसी एक के लिए लड़ना पड़े, वो भी उस इंसान से लड़ना पड़े जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है। बचपन से हम साथ एक साथ वक्त गुजार चुके हैं। बचपन से हम एक दूसरे के साथ है। बचपन में मैंने उसके साथ हर वक्त खुशी हंसी मजाक में गुजारा था। मैंने, माला ने और जीजा ने, हम सब लोगों ने एक साथ किस कदर अच्छे अच्छे प्लानिंग किए थे। कितनी अच्छी अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी। लाइफ ख़राब तब हुई जब बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। उसकी आंखों की एक साइड से एक आंसू निकलता है, तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, डोंट वरी। तब वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है उसके मोबाइल पे वंशिका का मैसेज था। वंशिका ने लिखा था, ठीक हो तो। वो पढ़ती है लेकिन कुछ लिखती नहीं, उसकी रिप्लाई नहीं करती उसे। वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खूबसूरत मैसेज कर रही थी चांदनी को, वो एक साइड पे जाकर बैठ जाती है, सोफे पे बेड से उतर जाती है। वो देखती है कि खूबसूरत देखती है नैना सो चुकी है, तो वो बड़े आराम से उतर के एक साइड में जाके बैठ जाती है और उससे मैसेज पे बात करना लिखती है। तब वो देखती है कि उसका मैसेज सेंड तो किया है, पढ़ भी लिया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तब वो क्या करती है और फिर से लिखती है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तुम पर गुस्सा कभी भी नहीं आ सकता। तुमने जो किया सही किया, तुम्हारी मोहब्बत का सवाल था तो तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर भी पर क्या मेरे गले को काट भी लेते, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि बात तुम्हारी मोहब्बत की थी। इसलिए अपने इस एटीट्यूड को एक तरफ रखो। मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, ना कभी हो सकती हूँ। जिस तरह माला मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, जिस तरह माला मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उस तरह तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चांदनी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ख़ास, मैंने सब कुछ खो दिया है। अपने मॉम डैड, अपना भाई जो होने वाला था, भाई था या बहन था मुझे नहीं पता, मम्मा को पता था, उससे पता था उन्हें क्या होने वाला है, लेकिन हमें में से किसी को नहीं बताया उन्होंने, उन्हें खो दिया है मैंने। अब दोबारा से मैं किसी को खोना नहीं चाहती, खास करके तुम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं। ये दो इंसान हमारी ज़िंदगी में अभी आए हैं, इनकी वजह से अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं सबसे बड़ी नालायक खिलाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने उस दोस्त को खो दिया जिसे मैं खोना नहीं चाहती। रही बात खूबसूरत की और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, रही बात चांदनी की और रही बात कामनी की और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कामनी की और नैना ठक्कर की, उन्हें ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। अगर मेरी गोली उस तक पहुँचने से पहले मैं खुद को ख़त्म करने में बेहतर रहूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ याद रखती हूँ कि मुझे बदला रहना है, और बदले में अगर मेरे सामने ये दो इंसान हैं तो शायद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे अपने बदले पर जुनून होगा। मुझे अपना जुनून पर यकीन है कि मुझे जिस चीज़ को जुनून है वो मैं हासिल करके रहूँगी, और उसको हासिल करने के लिए मुझे तुम लोगों के साथ की ज़रूरत है। आई नो आज जो मैंने किया शायद मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारे सामने तुम्हारी मोहब्बत को मौत के मुंह देखना की बात की, तुम्हें बुरा भी लगा, मुझे पता है। मुझे पता है जब मैंने शेटी से कहा था मार दो इन दोनों को, जिस तरह तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुँचे ना, आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हमारी दोस्ती के बीच में कोई आ चुकी है। हाँ, आना चाहिए, मोहब्बत को आना चाहिए, लेकिन अपनी मोहब्बत में यह मत भूलना कि जिसकी कॉलर को तुमने पकड़ा है वो तुम्हारी दोस्त है। आई नो, आई एम सॉरी, सॉरी कहती हूँ कि मैंने ये फैसला किया है। अगर मैं शेट्टी के सामने कमज़ोर होती तो शेट्टी समझ जाता कि कोई ना कोई लिंक है मेरे इन दोनों लड़कियों से, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए अगर मैं कुछ भी कहती शेट्टी के सामने कि तुम इन लोगों को मोरा बना के मुझे दिखाना चाहते हो, मुझे डराना चाहते हो कि मैं अपना रास्ता अलग कर लूँ, तो उसे थोड़ा डाउट उठता, क्योंकि शेट्टी वो खिलाड़ी रह चुका है, मेरे पापा के ज़माने का खिलाड़ी है वो, तो इस तरह से आसानी से तो मेरी बात मानेगा नहीं। तो इसलिए मैंने उनके सामने ये ऑफ़र रखी कि वो नैना प्लस कामनी को मार दे, और जब उन्हें मारेगा तो वो जो कहेगा मैं कर लूँगी, और इस बात से तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुँचे। तुम्हें क्या लगा था कि मैं शेटी को छोड़ देती उन दोनों को मारने के लिए, खास करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जिससे तुम बेतहाशा प्यार करने लगे हो, जिसके लिए तुम आज मेरे साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे।
भी जानती हूँ। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कमबख्त साली, एक बार हो जाए ना तो आप सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होते हो। दुनिया से छोड़ो, आप अपनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो इस मोहब्बत के चक्कर में। इसलिए तो मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती और ज़रूरत बन रही है ये लड़की मेरी। वो खूबसूरत नैना टक्कर की तरफ देखकर एक नज़र देखती है, फिर मैसेज में लिखती है, मेरी ज़रूरत बन रही है लड़की, इससे दूर रहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहता हूँ। जब जब इसके करीब होता हूँ ना तो मैं वो बन जाती जो मैं नहीं हूँ। अजीब अजीब हरकतें करती हूँ, अजीब अजीब बातें करती हूँ, अजीब चीज़ें करती हूँ उसके सामने जो मैं करना नहीं चाहती लेकिन कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे इस रूप में देखा है, उसने एक मैसेज में बस टाइम उसके मैसेज का एक जवाब आया है, देखा है। हाँ देखा है, जैसे तुम मुझे इस तरह देख रही थी ना, मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि मैं माफिया क्वीन वंशिका वाकई हूँ या नहीं, जिस तरह की मैं हरकतें कर रही हूँ। और रही बात पैसों का गाना, पता है कितनी दफ़ा मैंने इसके सामने पैसे पैसे किए, आखिर में मैं खुद भी समझ में नहीं आता कि मैंने ये बातें क्यों लेके बैठ जाती हूँ इसके साथ। तो डोंट वरी, ये मत सोचना कि तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुंच गए। बस छोड़ दो इस हालत को, जो हुआ था एक मोमेंट था। आई होप आइंदा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे काम के बीच में ना आए। आई होप कि आइंदा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे किसी काम के बीच में ना आए, लेकिन जो उसका जो पे हो तो हर कीमत पाएगी। आई नो अब तो और ज़्यादा आएगी क्योंकि वो कामनी के साथ काम करने वाली है। और अगर नैना के साथ कामनी नैना के साथ काम करने वाली है तो हर पल वो हमारे सामने टकराएंगे। तो कोशिश करो कि उसे ऐसी चीज़ें ना करनी पड़े जिससे मुझे गुस्सा आए और मुझे उसे नुकसान पहुंचाने में थोड़ी सी भी देर ना लगे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी दुश्मनों को मुझ पर हमला करने के लिए बैठे। अब शेट्टी को तो मार दिया उन्होंने, क्या? हाँ, शेट्टी को मार दिया उन्होंने क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मुझे पता चल गया कि मेरे डैड को मारने के हाथ शेट्टी का भी हाथ थे, तो उसे ज़िंदा कैसे छोड़ सकते, तो उसे मार दिया। तो डोंट वरी, अपने आप को रिलैक्स करो, अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में तो उसकी बाहों को एंजॉय करो और सुकून से सो जाओ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना कभी हो सकती हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि कोई जो कुछ हुआ एक बस इतना मोमेंट था कि तुमने मेरे कॉलर पकड़ा था, बस एक ही मोमेंट था और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा सोचने की ना तुम्हें ज़रूरत है ना मुझे। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ये आखिरी मैसेज करती है और उसमें इसके गुड नाइट मैसेज करती है। एक मोजी भेजती है उसके पास स्माइल वाली, तो उसे देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आती है। तो वो भी उसके फ़ोन को साइड में रख के फिर से वो लेट जाती है और कामनी को अपने ऊपर ले लेती है और आराम से उसके बाहों में सो जाती है दोनों। वहीं दूसरी तरफ नैना की जैसी आंखें खुलती है, नैना अपना हाथ बढ़ाती तो देखती बेड पर खूबसूरत नहीं है, तो वो झट से उठ जाती है। उठने से थोड़ा सा तकलीफ उसे होता है, उसके मुंह से निकलता है आउच, आउच। तब नैना की इस आवाज़ को सुनकर कामनी उसकी खूबसूरत उसकी तरफ में देख के कहती, ओ मोहतरमा, कहाँ जाने की इतनी जल्दी है कि तुम्हें यह भी भूल गई कि तुम्हें ज़ख़म लगा है, गोली लगी है तुम्हें। कामनी अपने पेट के साथ पर कामनी, हाँ सॉरी गाइस, आज नामों के साथ कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा और इग्नोर भी कर लीजिएगा। नैना अपने पेट पर हाथ रख के कहती, ये क्या तरीका है, तुम यहाँ पर सोई थी, वहाँ क्या कर रही हो? कॉल कर रही हो। किसे कॉल कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को। उससे कह रही हूँ कि मैं रात यहाँ पर गुजारने वाली हूँ ना, एक क्या कहते हैं हड़ियल घोड़ी के साथ। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे हड़ियल और घोड़ी भी कह रही हो, और नहीं तो क्या कहूँ मोहतरमा, और नहीं तो क्या मोहतरमा, तुम एक नंबर की अड़ियल घोड़ी बन चुकी हो और तुम्हें लगाम कसना चाहिए किसी को, और कस के रखना चाहिए तुम्हारी लगाम को, ताकि तुम हरकतें कम करो। और इस कदर जल्दी उठने की वजह, तुम यहाँ बेड पर लेटी थी तो वहाँ क्या कर रही हो? अभी तो कहा ना अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज पर बात कर रही हो। अच्छा, तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड भी है? दिखाओ मुझे। हाँ दिखा दूँ, कोई बात नहीं, लेकिन दिखाने से पहले एक बात तो बता, तू उठी क्यों इतनी झटके से? कह तो रही कि तुम बेड पर थी, तुम्हें ना मैं अपना हाथ रखा था कि तुम्हें देखो महसूस करो, लेकिन जब तुम्हें महसूस नहीं किया तो मैं झट से उठ गई, मुझे लगा तुम चले गए। अच्छा चली गई मैं? ऐसे कैसे जा सकती हूँ? बाहर जो खड़े हैं ना, वो क्या कहते हैं उन लोगों को जो फांसी की सज़ा में देते हैं, कौन क्या कहते उसे, उन्हें क्या कहते हैं यार, सोचने दो। जब जज साहब हमें मौका कहते हैं फांसी की सज़ा है तुम्हें दे देते हैं, तो वो जेल के अंदर हमें फांसी लटका के रस्सी में एक मिनट सोचने दो, हाँ याद आया,
पहले एक काला मास्क लेते हमारे गले तक पहनाते, फिर रस्सी को उसी काला मास्क के ऊपर लगाते, फिर उसको खींचते हैं, जिसको खींचने से हम लस्की में लटक जाते, रस्सी से लटक जाते, जिससे हमारी सांसें ख़त्म हो जाती। उसे क्या कहते हैं? सीरियसली इस टाइम तुम्हें वो याद आ रहा है? ऑफ कोर्स याद नहीं आएंगे क्या? बाहर दो वही तो खड़े, दो जल्लाद, हाँ जल्लाद, बाहर दो जल्लाद ही तो खड़े हैं मेरी मौत के इंतज़ार करने के लिए। तुम्हारे मामा ने तो बहुत परफेक्ट तैयारी की है मुझे मारने की। तू उठी क्यों ये बता? मुझे भूख लगी है। आहा हा, भूख लगी है, अच्छी बात है। तुम्हें खाना नहीं खाया? नहीं, अभी होश आए तो खाना कहाँ से खाऊंगी, अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ करो ना। अच्छा क्या करूं? कौन से और शर्ट से खाना मंगाऊं मेरी प्यारी सी राजकुमारी? वो खड़ी होकर जिससे एक प्रिंसेस को ना ग्रीट करते हैं वैसे झुक कर उसके पूछती है। तब कामनी सी नैना उसकी तरफ गौर से देखती, कहती अच्छा ये बात है, अब बताती हूँ मैं तुम्हें बच्चे कि मुझे क्या चाहिए। कि अच्छी बात, ओहो तो मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। बिल्कुल, जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुम राजकुमारी, मैं तुम्हारा गुलाम बन चुकी हो। तो बताइए मेरी राजकुमारी क्या कहना पसंद करेंगे? मेरा गुर्दा खाएंगे, मेरा दिल खाएंगे, मेरी आंखें खाएंगे, मेरा दिमाग खाएंगे, मेरी पेपड़े खाएंगे, क्या खाना पसंद करेंगी आप मिस राजकुमारी? छी, मुझे ऐसी गंदी चीज़ें खाने का शौक़ नहीं है, और मुझे इंसानी मांस खाने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे गुर्दा तुम्हारा पेपड़ा तो मुझे खा लीजिए। उसकी बात काट के कहती है खूबसूरत, तुम मुझे खा लीजिए, आपको मुझे खाने में तो मज़ा आता है। नहीं, हाँ तुम्हें खाना तो चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खाना चाहती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, इस वक्त मेरा मूड खाने का, यानी कि जो खाना मैं मुंह से लेकर अंदर लेके जा सकती हूँ और जो फिर बाद में बाहर भी निकल सकता है किसी और तरीके से। आप नगद कह सकती है जो तुम्हें कहना है। अरे छोड़ो यार, सुबह उठोगे तो सब पता चल जाए कहाँ से निकल सकते हैं खाना जो हम मुंह से लेकर पेट में लेके जाते हैं। वेरी फनी, मुझे वाकई भूख लगी है। तो पूछ तो रही हूँ मोहतरमा को क्या खाना है? मेरा गुर्दा, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा पेपड़ा, क्या खाना है? और मैंने भी कहा है तुम्हें खाने की दिल तो कर रहा है मेरा, बट क्या कह सकते हो, मेरी ये जख्म मुझे इजाज़त नहीं दे रहे तुम्हें खाने का। तो तुम्हें बाद में खा लूँगी किसी और वक्त के लिए, जब मैं ठीक हो जाऊँगी पूरी तरह से तो मैं 100% तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगी। जब बाद में तुम्हारा दिल, गुर्दा, पेपड़ा जो भी हाथ में आएगा वो सब खा लूँगी। फ़िलहाल तो मुझे खाना है जिसे मैं मुंह से लेकर नीचे लेके जाऊँ, पेट में, जिसे पेट कहते हैं उसमें खाना जाना चाहिए ना। तो मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। और तुमने अभी जो कहा ना कि कहाँ से कैसे करोगी, तो मुझे ताज होटल से खाना खाना है। जब नैना ने की बात जो खूबसूरत पानी पी रही थी, वो पानी जैसे ही एक घूंट लेती वो सारा पानी फिर से बाहर निकाल देती, कहती क्या कहा, क्या कहा? हे हेलो, गोली तेरे पेट में लगी है तो दिमाग में लगी है ये तो बता। ताज होटल से अपनी शक्ल देखी है या मेरी शक्ल देखी है कि मैं ताज होटल को अफोर्ड कर सकती है तुम्हारे लिए इस वक्त रात के 1 बजे? चलो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो लोग अफोर्ड कर सकते, रात के 3 बजे भी लोगों को अफोर्ड कर सकते, मुझे पता है। लेकिन मोहतरमा, मेरी शक्ल देख कर लगता है कि ताज होटल वाले कि चौकीदार मुझे अंदर भी जाने दे दे। कहेंगे हाँ आप ही का तो इंतज़ार था, आइए लीजिए चाय चाहिए आपको, खाना पीना रोना सोना ऊपर रूम सब कुछ मिलेगा आपको, बस आप एक दफ़ा आइए तो सही हमारे होटल ताज होटल में। यही लिखा है ना, मेरे बेवकूफ़ तो मैं लिखी हूँ, मैं तो हूँ बेवकूफ़। जब से तुम्हारी लाइफ में आई है तब से तो मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, खर्चे पे खर्चे करा रही। अब रात के 1 बजे मोहतरमा की फरमाइश है, मुझे ताज होटल से खाना खाना है। और तुम्हारी कंडीशन देखी तो नहीं, तुझे ताज होटल से खाना कौन ला के लाएगा? चल ला सकते हैं, किसी से भी मंगवा लो। तुमसे बाहर मिलता है ना ताज होटल का कोई शेफ वगैरह, उससे पकड़ के तुम्हारे लिए खाना बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी जान। लेकिन ताज होटल से चलो खाना आ भी गया, तुम खा कैसे सकते हो ये बताओ? तुम्हें तो ऑयल वगैरह तो डॉक्टर ने मना नहीं किया होगा ना, मना किया होगा जो तुम इग्नोर कर रही हो। तब उनका रूम का नॉक, उसके रूम में जो बातें वो लोग कर रहे थे एक दूसरे से, तो उनके रूम के बाहर नॉक होती है, तो वो कहती है आ जाओ अंदर भाई, दरवाज़ा खुला है, हमने थोड़ी लॉक किया, हम लोग रोमांस थोड़ी कर रहे हैं कि तुम दरवाज़ा बंद कर देगा और ये गाना गाएंगे, हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, ये तो नहीं कर सकते ना। तब वहाँ नर्स एंट्री करती, नर्स के हाथ में एक ट्रे थी खाने की और प्लस उसके ऊपर मेडिसिन रखे हुए थे। नर्स
तब नर्स कहती है वो इनके लंच डिनर का टाइम हो चुका है, हॉली अर्ली हो चुका है, लेकिन इनका डिनर करवाना ज़रूरी है और इन्हें मेडिसिन भी खिलवाना ज़रूरी है। तो इनके लिए सूप वगैरह है, अगर आप पिलाना चाहे तो आप ले, या तो मुझे पिलाना चाहिए मैं पिला देती हूँ। तब वहाँ से नैना कहती नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, मुझे बाहर से कुछ खानी। सॉरी मैडम, आपको यही चीज़ें हॉस्पिटल की खानी पड़ेंगी, बाहर की चीज़ें इस वक्त अलाउ नहीं हो सकती आपके लिए, और खास करके बाहर की कोई भी ऑयली वगैरह चीज़ें आपके लिए सही नहीं, आपके लिए नुकसानदेह होंगे। मैंने कब कभी ऑयली वगैरह की चीज़ें खाऊंगी? आप लोग आप क्या लाए हो मेरे लिए? तो उन सूप वगैरह की तरफ इशारा करती, मैम सूप है तो बस तुम ताज होटल से जाओ, मेरे लिए सूप वगैरह लेकर मंगा के लाओ। अच्छा, तुझे क्या लगता है ये बता मेरी माँ, तुझे लगता क्या है मेरे जेब में क्या लाखों के करोड़ों के पैसे पड़े हुए मेरे बैंक में, जो मैं तुम पर खर्चा करती जा रही हूँ? और तुझे पीना तो सूप है पीना ना, तो ये वाले आप सूप पी ले, तेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो सब कुछ जा रहा है ना। मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा तो मैं खर्चे पे खर्चे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी, बट मुझे सूप चाहिए, ताज होटल से चाहिए। तो जाओ किसी भी तरह से उस होटल से जाके मेरे लिए खाना लाओ। अगर तुम नहीं लाई तो मैं भूखी रहूँगी और मेडिसिन भी नहीं लूँगी। अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी मैं ठीक नहीं होंगी, अगर मैं ठीक नहीं होंगी तो मैं यहाँ से जा नहीं सकती, अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी तो तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते, याद रखो। ओके मैडम, इतनी अच्छी अच्छी ब्लैकमेल करती हो तुम, लगती नहीं हो पुलिस वाली, तू तो एक नंबर की ओ क्या कहते हैं, एक नंबर की क्या है, क्या कहते हैं, गुंडी लगती है। गाली देना चाहती हो तो दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैंने कब गाली दी? अभी तो तुम साली कहना चाहते थे, वो ज़बान फिसल गया ज़बान। हाँ होता है कभी कभार, कुछ ज़्यादा ही नहीं होता तुम्हारा ज़बान फिसलना मेरे सामने। तो तुम कौन सी कहाँ की राजकुमारी हो जो तुम्हारे सामने मेरी ज़बान ना फिसले? एक तो मेरा जीना आराम वैसे करके रख दे, ऊपर से बाहर जा नहीं सकते, तुम्हारे दो अट्टे कट्टे पुलिस वाले खड़े मेरी बेजे को उड़ाने के लिए। तीसरा तेरी फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही, मेरी धर्मा को सूप चाहिए, ताज होटल से चाहिए। अब मेरा बाप ने खोलेगा वहाँ पर सूप की होटल के, ताज होटल से तुम्हारे लिए सूप लाऊं, सूप, हाँ वही सूप, हाँ सूप वो लाऊं। क्या समझ के रखा है मोहतरमा आपने मुझे? अब तुम जाओ मेरे लिए लाओ, अगर नहीं लाई तो मैं भूखी रहूँगी, आई प्रॉमिस। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, जो खाना है खा, मुझे खाना है मुझे कहे तो मैं अपनी कपड़े भी उतार के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊँ, खा ले मुझे, मेरा एक एक गोश्त खा ले, पर मेरे पहुँच नहीं है ताज होटल की भाई, मना कर दिया। सोच लो मैं तुम्हें खा भी सकती हूँ। हाँ ड्रैकुला की औलाद जो टेरी, वो क्या कहते हैं, वो जो इंसानों का गोश्त खाती है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अरे याद भी नहीं आ रहा। ए नर्स तुझे याद है, जो इंसानों का गोश्त खाते उसे क्या कहते हैं? डायन, हाँ डायन। तू तो डायन बन जा, मेरा दिल तक काले, मेरा दिल भी काले, पर मैं बजट में आ जाऊंगी तेरे। लेकिन जिस बजट की तू बात कर रही ना, ताज होटल से जाके तेरे लिए सूप लाऊं, वो मेरे बजट से बिल्कुल आ रहे हैं, वो बिल्कुल परे, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल आसमान पर है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। और वहाँ पर जाने का फायदा नुकसान पता है क्या है? यहाँ से निकलो, इतने एक ऑटो लो, एक टैक्सी लो, वहाँ जाओ, वहाँ से खाना पीना लो, यहाँ से जाने और आने का किराया कितने होंगे सोचने दो, इतने इतने इतने, और अब उंगलियों पर गिन रही थी, 1000 तो रुपये आने जाने का लगेगा इनका किराया। वहाँ जाओ, ऑर्डर से मिन्नतें करो, उसे कहो रात के 1 बजे मुझे सूप बना के दो, मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे हाथ का सूप है, गर्लफ्रेंड का। अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तो तुम्हें यही लफ्ज़ कहकर उससे सूप बना के मेरे लिए लाना पड़ेगा। हे चालू लड़की, नैना टक्कर, नोट चालू, नैना टक्कर मेरा नाम है। और जब तुम मुझे नैना टक्कर कहते हो मुझे अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारती हूँ। चालू कहेगी, एक्सक्यूज़ मी, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें कहना है तो ये कहो, वरना मेरी बला से तुम भूखी सो, ऐसे ही सो, कैसे भी सो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस सो जा तू। मुझे माफ़ कर मेरी माँ, मेरी इतनी औकात नहीं है ऊपर जाने की, ऊपर की मेरा मतलब ताज होटल जाने की। ठीक है तो मैं भी सो जाती भूखी, जैसे तुम ठीक है। हे मैंने शराब पी है पर मुझ पर नशा नहीं चढ़ रहा, लेकिन तुझे शराब नहीं पिए तो तुझ पर पता नहीं कैसे नशा चढ़ रहा है। कहीं तेरी इस ग्लूकोस में शराब तो मिलावट नहीं की है नर्स? तूने कहीं से वटका शुटका तो नहीं डाल के दे दिए से ना? अगर मुझे नशा नहीं चढ़ रहा, इस पर नशा चढ़ रहा, उलट पुलट वाली बातें कर रही है, गोली इसके दिमाग पे लगी है क्या? डॉक्टर को कहो इसके सर की, वो क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं उसे,
वो जो खोपड़ी को मशीन के अंदर डालते हैं इंसान के साथ, उसका टेस्ट करवा दे। वो एक्सरा कह रही हो, हाँ एक्सरा करवा दो इसका। उस मशीन में पूरी तरह से डाल दो, सर से लेकर पाँव तक चेक करो कि इसके दिमाग की कोई स्क्रू वगैरह ढीली तो नहीं है। पागल इंसान कह रही रात के 1 बजे जाओ ताज होटल से जाके उसके लिए खाना लाओ। यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये लोग मुझे गोली मारना चाहते, इन्हें खाना खाना है। अब भला बताओ, अब भला बताओ। और अब खामोश होकर सोफे पे बैठ जाती है। तब नैना नर्स की तरफ देखती है। नर्स अपनी दोनों की तरफ देख कर कहते, ये क्या है, ये कैसे बात कर रही है आपसे, आप एक IPS ऑफिसर और ये एक टपोरी की तरह बात करें। इसे छोड़िए, आप ये दवाई छोड़ के बाकी खाना लेके चली जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन बिना खाने के आप मेडिसिन नहीं ले सकते जिससे आपको तकलीफ होगी, आपको मसला होगा। ये मेरी मर्जी ना, मैं बिना खाना खा के खाऊँ या खाना, मेरी मर्जी, मैं खाना खा के मेडिसिन खाऊँ या खाने के बिना मेडिसिन खाऊँ। बस ये रखिए, आप जाइए बाहर, मुझे कुछ नहीं खाना, ना मेडिसिन खाना है ना खाना खाना है। अब जब इसने मना किया कि मेरे लिए कुछ नहीं लाएगी तो मुझे कुछ खाना भी नहीं है, तब वो फिर से उठती है। हे तेरा दिमाग फिर गया है क्या, तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, क्यों मेरे जाने वबाल बन गई हो? क्यों यार क्यों? मैंने गलती की, मैंने इतना कुछ करके तुम्हारे पास आई, हॉस्पिटल में तुमसे मिलने की, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आई, पी कर आई, ये करके आई, और अब यहाँ पर आके तुम और बिल पाड़ रही हो मेरे नाम का। तो जब से मेरी ज़िंदगी में आई ना VIP, तब से मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी तूने। अब तो मुझे लगता है मैंने जब बारटेंडर के साथ अलावा कोई और जॉब भी ढूंढने नहीं चाहिए।